कभी कभी आप कहीं से सुने होंगे यति यानी कि स्नोमैन के बारे में। आज मैं आपको यति के बारे में कुछ रहस्य बताने वाली हूँ। हर साल भारत में किसी न किसी ने यति को देखने का दावा किया है। ये यति अक्सर भारत में हिमालय में रहने का उल्लिखित है। हिमालय एक विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखल है और यति में अक्सर सफेद पर होता है, जिसका अर्थ यह है कि यति खुद को आसानी से बर्फ से छिपा सकता है। यति को एक प्रकार के प्रागैतिहासिक भालू के रूप में भी जाना जाता है और कई संदेहियों का कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि वो यति दिखे हैं, वो वास्तव में सिर्फ भालू दिखे हैं। हालांकि हिमालय के कई मूल निवासी और वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि वो अभी भी बहुत बार देखते हैं। एक गवाह ने कहा कि यह लगभग 6 फीट का लंबा था और इसका वजन लगभग 400 पाउंड था। उनके बाल हल्के भूरे और बहुत झवरा है और उनके चेहरे के चारों ओर का इलाका बाल रहती है। अभी भी मनुष्य को दूर ले जाने वाले बहुत प्रसिद्ध किंवदंतियां हैं और फिर उन्हें फिर कभी नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक शेर्पा लड़की जाहिर तौर पर एक यति द्वारा ले जाई गई थी और उसके परिवार ने उसे फिर कभी नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि जो लोग यति को देखने का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ भालू को देख रहे हैं? दुनिया के सबसे रहस्यमय यति यानी हिममानव को लेकर भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय सेना के मुताबिक पर्वतारोहण दल ने 9 अप्रैल को मोकाबू बेस कैंप के करीब 32 बाय 15 इंच वाले हिममानव के पैरों के निशान दिखे हैं। सेना ने तस्वीर भी ट्वीट की है। हिममानव का जिक्र कई दशकों से सुनाई जा रही तिब्बत और नेपाल की लोक कथाओं में मिलता है। एक लोक कथा के मुताबिक हिमालय में बहुत ऊंचाइयों पर बंदर जैसे दिखने वाले कुछ दैत्यनुमा जीव रहते हैं। इन्हें यति या हिममानव कहा जाता है। नेपाल में यति को राक्षस भी कहते हैं। 1832 में पर्वतारोही BH होसन ने किस्से कहानियों वाले यति जैसे एक बड़े जीव का जिक्र उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के पत्रिका में किया है। उन्होंने लिखा है कि वो हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे, तभी उनके गाइड ने एक विशालकाय मनुष्य जैसे प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसका शरीर पर घने लंबे बाल थे। लेकिन होसन ने खुद तो उस प्राणी को नहीं देखा था, इसीलिए ये मुद्दा जोर नहीं पकड़ सका। फिर 1951 में ब्रिटिश खोजकर्ता यारिक सिप्तन ने एक विशाल पदचिन्ह की तस्वीर ली, जिसमें सप्त रूप से एक अंगूठा दिखा। ये पदचिन्ह नेपाल तिब्बत सीमा पर मेनलुंग ग्लेशियर पर मिला था। लेकिन जब ये तस्वीर छपी तो लोगों ने कहा कि बर्फ के पिघलने से ये आकृति बनी है। इस घटनाओं के बाद यति को लेकर काफी तांझन हुई। कई अभियान चलाए गए, इसमें सर एडमंड हिलेरी शामिल थे। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय बड़े बड़े पदचिन्ह को देखने की खबर दी। अपनी पहली आत्मकथा में तेंजिंग ने कहा कि उनका मानना था कि यति एक विशाल बानर था। हालांकि इसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। उनके पिताजी ने 2 बार इसे देखा था, लेकिन अपनी दूसरी आत्मकथा में उन्होंने कहा वो इसके अस्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह को हिममानव होने का प्रमाण मिला है। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर कैसे दिखते हैं इसका जानकारी उनको अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन इसकी मौजूदगी पर उन्हें यकीन है। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने हिममानव पर अध्ययन किया। उन्होंने हिमालय से इसके कुछ सैंपल भी जुटाए। सैंपल के मुताबिक हिममानव भालू की तरह दिखाई देते हैं। 2018 में अमेरिका को 2 लोगों ने ऐसा अजीब भी देखा था जो आधा बंदर और आधा इंसान जैसा था, जिसे रबर के गोरिल्ला सूट की तरह बताए गए। हिममानव के स्वरूप की बंदर और भालू से तुलना की गई है। अमेरिकी प्रत्यक्षदर्शियों का दावा यह है कि आधा बंदर आधा इंसान जैसा दिखता है। पॉपुलर कार्टून शो द एडवेंचर ऑफ टिंटिन में यति को दिखाया गया है। शो में यति को काफी दयालु दिखाया गया है।
इसे एक जंगली जानवर के तौर पर नहीं, बल्कि इसका किरदार इंसानी खूबियों वाले कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। आज तक यति के बारे में कुछ सही तथ्य दिया नहीं गया है। यति के बारे में सब तो दावा कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने स्पष्ट तौर पर प्रमाण नहीं दिए हैं।